जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी चंडीगढ़ से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके सत्संग काफ़ी आ रहे हैं मेरे पास और मैं सुन भी रही हूँ। तो गुरुजी, मैं शुक्राना करती हूँ आपका कि आप हमारे सत्संग सुनवा कर ही कष्ट काट देते हो और नेगेटिव मैसेज के बाद ही पॉजिटिव मैसेज आपका आ जाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, एक सत्संग आपने सुनवाया, तेरे घर में रह रहा काला साया तेरे बेटे पर कब्जा करके उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। ये खतरनाक आत्मा तेरे परिवार को जीने नहीं देगी, तुरंत सत्संग सुन। तो गुरुजी, ये सत्संग सुनवाकर आपने मेरे बेटे का ही कोई कष्ट काटा है, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। दूसरा सत्संग भी गुरुजी आपने सुनवाया कि 1 मिनट भी मत गवा, तेरे बेटे की ज़िंदगी में तूफान आने वाला है। तो गुरुजी, ये सत्संग भी आपने सुनवाया, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे को ब्लेस करना, उसके साथ हमेशा आप रहना और उसको किसी भी तरह की बुरी बलाओं उस पर आने मत देना। कोई कुछ भी कर रहा है तो उसको दूर रखना, उससे बुरी नज़र से बचा के रखना गुरुजी, बच्चों को बचा के रखना। और गुरुजी, एक सत्संग आपने सुनाया, पुत्र बहुत बड़ी मुसीबत तेरे घर की तरफ आ रही है। पुत्र जल्दी से अपने घर के मंदिर में बैठकर शिव के नाम का एक दिया जला और ये सत्संग चालू कर दे। तेरे दरवाजे पर मैं खुद पहरा देने आ रहा हूँ। तो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग मैंने सुना पर दिया नहीं जलाया, उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा पहरा बनाए रखना हमारे घर पे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आपने एक सत्संग सुनवाया कि अमावस्या तक भारी खतरा है, तेरे बेटे का संकट कट जाएगा, तू सत्संग सुन। तो शुक्राना गुरुजी, संकट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। और सत्संग एक और सुनवाया आपने, पुत्र तुझे ही बोल रहा हूँ, तो कल वीरवार इस चीज़ का भोग लगा दे और घर में सभी को खिला, सभी बीमारियों का रामबाण इलाज है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग आपने सुनवाया, तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, और एक सत्संग आपने ये भी सुनवाया, तेरे घर में रह रहा काला साया। ये वही है गुरुजी कि 2 बार मेरे को ये सत्संग सुना, मैंने इसको 2 बार आपने सुनवा दिया है। और एक था गुरुजी, तेरे पति परवंशीकरण है, तेरे पति और तुझको देखकर कुछ लोग खुश बिल्कुल भी नहीं है, तेरे परिवार की खुशियाँ छीन लेना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे परिवार और तेरे रिश्ते को कभी टूटने नहीं दूंगा। सत्संग सुन और अपने परिवार पर, तेरे बच्चों पर जो विपदा आ रही है उसको होने से बचा ले। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपना साथ बनाए रखना। उत्तर, तेरी किचन में ब्लास्ट होने वाला है, आज तुझे बहुत संभल कर काम करना है। ब्लैक मैजिक के कारण तेरे किचन में बहुत बड़ा धमाका होने होने वाला है। अभी सत्संग सुन। तो शुक्राना गुरुजी, हर मुसीबत से बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। इस पाठ को हल्के में मत ले, वह औरत फिर आई थी तेरे घर में, तेरे कमरे में वो कुछ छोड़ कर गई है। पाठ को सुनते सुनते सब समझ में आ जाएगा, जल्दी से उसे निकाल दे वरना परिणाम बहुत खराब होंगे। तो शुक्राना गुरुजी, आप इस
के थ्रू हमें शिव पुराण पाठ सुनवा रहे हो रोज़। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र 2 दिन तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तेरे पास तेरे बच्चे के लिए 10 मिनट भी नहीं है क्या जो तू ये सत्संग नहीं सुन सकती? तो गुरुजी मैंने सुन लिया सत्संग। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने बड़े बड़े कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हो, तो शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग आपने सुनवाया, मेरी बेटी तेरे पेट में जो बीमारी है वो कैंसर का रूप ले रही है। बाद में ना कहना गुरुजी सुनते नहीं। पुत्र सत्संग सुनकर और तेरे शरीर में जो गांठ है वो ना, तेरी अरदास मैंने सुन ली है, वो ख़त्म कर दूंगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तू मेरी बात नहीं सुनती बेटी, बिना सुने मत जा। ये सत्संग तेरे शरीर के कष्ट का इलाज है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब कुछ आप सत्संग सुनवाकर ही कष्ट काट देते हो। शुक्राना गुरुजी। पुत्र तुझे ही बोल रहा हूँ, तू अमावस्या के दिन मुझे इस चीज़ का भोग लगाकर घर में अपने बेटे और पति को खिला देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो क्या चीज़ है गुरुजी, मुझे संगत सत्संग में नहीं वो पता चला कि क्या था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा आज का सत्संग तेरे बच्चे के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान तो कर देगा, साथ तेरे लिए मन में प्यार भी जगा देगा। उसके मन में तेरे लिए प्यार भी जगा देगा, और जो तेरे बच्चे की राह से भटका रहे हैं उनको सही उसको जो तेरे बच्चे को राह से भटक रहे हैं उनको सही राह पर भी लेकर आएगा। मेरे लिए ना सही अपने बच्चे के लिए सत्संग जरूर सुन। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये सब सत्संग सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आपने सब कुछ देखना है, आपने इतना मतलब कि किया है, तो अब आगे भी आपको ही सब करना है। और बच्चों से रिलेटेड जब सत्संग आता है गुरुजी तो मैं ज़रूर सुनती हूँ। तो आप प्लीज़ बच्चों पे कोई कष्ट मत आने देना गुरुजी, पहले ही उसको ख़त्म कर देना, आप करते भी हो। तो गुरुजी शुक्राना आपका, आप इतना साथ देते हो। तो गुरुजी आपने एक मैसेज और दिया था कि ले बेटी आज मैंने तेरे लिए मीठे में मखाने की खीर ब्लेस कर दी है, अब जा और मुझे भोग लगा। फिर उस मखाने की खीर तेरे घर की बरकत रुक गई थी, अब तेरे दरवाजे पर खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो मखाने की खीर का भोग लगाने को गुरुजी बोला है आपने, तो मैं ज़रूर करूँगी इसको। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जो काम रुके हुए हैं प्लीज़ उन पे थोड़ा नज़र फेरो अपनी, थोड़ा ध्यान दो गुरुजी। अगर कोई हमसे गलती हो रही है तो माफ़ करना। और गुरुजी जो औरत के आप बार बार सत्संग सुनवाते हो पीछे पड़ी हुई है, तो उससे भी छुटकारा दिलवाओ गुरुजी। काफ़ी परेशान हो चुके हैं हम उससे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरा आज से स्टार्ट किया हुआ शुक्राना सत्संग है, शुक्रवार का शुक्राना सत्संग, जो कि फ्राइडे से स्टार्ट कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी ने मुझको बोला बेटा शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, तेरे बिगड़े हुए काम बनेंगे और रास्ते खुलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो आप ब्लेसिंग्स देते हैं, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज कन्वे करते हैं गुरु जी, वो सच हो जाए और आप
अपना प्रेजेंस, आपका एहसास हो, आपके प्रेजेंस से मेरी अरदास हमेशा ही रही है। आज अमावस्या है गुरुजी, तो भगवान की ब्लेसिंग्स मिले, हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिले, हमारे देवी देवता जो हमें देख रहे हैं नीचे, उनकी भी ब्लेसिंग्स मिले गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, आपकी बेटी की अरदास है कि हमारे हस्बैंड अंकल का मन हल्का हो जाए और उनका चिड़चिड़ापन चला जाए, जो कि हो तो नहीं रहा है, उनका स्वभाव बदल जाए, वो मेरी बात सुने। कुछ बात नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं मेरी बात। गुरुजी, उनको सच्चाई दिखाइए कि क्या सही है। हमारी सास को दंड दीजिए, नंद को भी दंड दीजिए, हमको दूर रखिए उन लोगों से। और जो हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें जो बंद हो गई हैं फिर से चालू हो जाए, हम लोग खरीद लें। हम लोगों को जो खरीदना है हम लोग खरीद लें। कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, हस्बैंड अंकल का दिमाग थोड़ा सा खराब है। उनका तो दिमाग बहुत ही खराब है गुरुजी। उनको उनका बिहेवियर चेंज करवाइए गुरुजी। कब तक उनका बर्दाश्त करें हम लोग, सब लोग। नंद को दूर रखिए, दंड दीजिए, कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए। मेरे फेवर में जो चीज़ें हैं, हमें जो मिलने वाला है वो सब मिल जाए। धन प्राप्ति हो, प्रॉपर्टी प्राप्ति हो गुरुजी। आने वाला वर्ष बहुत ही मंगलमय हो गुरुजी। ब्लेसिंग्स है, हमारे पूर्वज हम मेरे ऊपर हाथ हमेशा रखें, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चे उन्नति समृद्धि करे, बेटे के अंग संग रहिए, बेटी के अंग संग रहिए, मेरे अंग संग रहिए, हस्बैंड अंकल के अंग संग रहिए। उनका बिजनेस आपको ही देखना है, घर में आप ही को रेनोवेशन और जो बचा है वो कंप्लीट करवाना है, सब आपको ही देखना है। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए गुरुजी, मेरी रक्षा कीजिए, हमारी सबका कल्याण कीजिए। घर में मेड लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑफिस में कस्टमर्स आपको ही लाना है गुरुजी। मन खुश रह रखिए मेरा, वो किसी की बात से कोई फ़र्क ना पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं यहीं पे अपना शुक्रवार का जो आज से स्टार्ट किया हुआ शुक्राना सत्संग है यहीं पे विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, कल्याण कित्ता गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने प्यारे प्यारे पिता परमेश्वर गुरु महाराज का संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। 8 बज गई, संध्या वेला तो थोड़ी सी 7 बजे तक होता है, गुरु महाराज कहते हैं 7 बजे तक, लेकिन मैंने अभी पूजा मंत्र जाप पूजा करी अपनी मंदिर की, तब मैंने कहा गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। तो गुरु महाराज का शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे पिता परमेश्वर सोने सोने गुरु महाराज का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पिता परमेश्वर मेरे गुरु, मेरे सब कुछ, भाई बहन सखा सब कुछ मेरे गुरु महाराज है। मैं जो भी बात करती हूँ तो अपने पिता परमेश्वर गुरु महाराज से ही करती हूँ। मेरी माँ भी है, मेरी माँ तो नहीं है, जब मैं छोटी सी थी 2-2.5 साल की, मुझे तो याद भी नहीं अपनी माँ की, तो तभी मेरी माँ गुरु महाराज के चरणों में गुरु महाराज के पास चली गई थी। तो गुरु महाराज जी मुझे माँ के रूप में मिले हैं, वो मेरे को माँ का जैसा ही प्यार देते हैं और
हमारी हर बात सुनते हैं। जय गुरु महाराज, अनंत अनंत शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे साथ हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहते हो, हमेशा हमारे दुखों को दूर करते हो। हम पे जो भी कष्ट आता है उसको आप पहले ही काट देते हो और फिर हमको सत्संग सुना के उसे दूर करते हो। हम इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पूरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब हमें ऐसा लगता है कि जैसे कहीं भी जाते हैं तो एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ चल रही है, हमारे अंग संग सहाय रह रही है। तो गुरु पिता इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा बेटे अंकल के साथ हमेशा उसके अंग संग सहाय रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बहुत सारे कष्टों को आप धीरे धीरे काट रहे हो, पहले जन्म के कष्ट भी काट रहे हो, भस्म कर रहे हो उनको। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपका एक मैसेज अभी आया था थोड़ी देर पहले ही, मैं तो डरी गई, बहुत डर गई थी, लेकिन मैंने कहा जब तक मेरे पिता परमेश्वर है कुछ नहीं होगा। आपका है कि तेरे से सत्संग भी नहीं सुना जा रहा, मैं यमराज, तेरे बेटे को यमराज लेने आ रहा है और सत्संग सुन, तुरंत मैं उसके कष्ट को काट दूंगा। तो प्रभु उसके कष्ट को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज मैं सत्संग इग्नोर कहाँ करती हूँ, आप तो हर समय देखते रहते हैं, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना सत्संग सुनती हूँ, हर समय सुनती रहती हूँ। तो गुरु महाराज इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। हम तो यदि कोई वैसे आप ऐसे डरावने सत्संग नहीं भेजेंगे तो आप हमारी भलाई के लिए भेजते हैं, तो हम सुनते भी हैं। तो गुरु महाराज इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे जो मैंने कितने बुरे कर्म करे हैं पिछले जन्म के, इस जन्म के सारे कर्मों को आप धीरे काट रहे हो, आपने काफ़ी और ठीक कर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें अच्छी सोच देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल को भी सद्बुद्धि आप धीरे धीरे दे रहे हो, उसके उस पे जो भी एक्सीडेंट का खतरा ये सो आप सत्संग सुना के उसको बचा रहे हो बार बार पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कुछ कष्ट तो ऐसे हैं कि जो हमें पता भी नहीं चलता है, आप उनको पहले ही भस्म कर देते हो, पहले ही काट देते हो पिता परमेश्वर। गुरु महाराज मेरे सोने सोने प्यारे प्यारे गुरु महाराज, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपका तो हम बड़ाई गुणगान किस रूप में कर सकते हैं, आपका तो गुणगान 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 ही करते रहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप तो साक्षात भोले भंडारी हैं, आप तो हमारे पहले ही जान जाते हैं कि हम क्या हो रहा है, क्या हमने गलती करी है, आप हमें बताते हैं, फिर हमें सत्संग सुना के उनको सुधारने का मौका देते हैं। तो इसके लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पहले हम आपको नहीं जानते थे, तभी भी आपने हमें बहुत कुछ दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें हर सांस तो आप ही की दी हुई है, सभी को, पूरे परिवार को पहले भी आप ही की दी हुई थी, लेकिन अब तो हम आपको साक्षात जानते हैं, आपको महसूस करते हैं, आपको अपने सब जगह चारों तरफ आपको महसूस करते हैं। इसलिए अब अच्छा भी लगता है, ऐसे लगता है कि हमारे साथ पूरा घर, पूरा भरा पूरा परिवार है। आप हमारे घर के पहले सबसे मेन सदस्य हैं पिता परमेश्वर। तो हम आपको मतलब मैं तो आपको सब जगह महसूस करती हूँ, ऐसे लगता है जैसे कि आप सामने भी बैठे हो, हमारे साथ हो, हम चल रहे हैं वहाँ भी आप ही चल रहे हो। तो पिता परमेश्वर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब डर नहीं लगता है, पहले तो डर लगता था कि बेटा अंकल देर में आ रहा है या इधर उधर जा रहा है, लेकिन अब मैं कहती हूँ मेरे पिता परमेश्वर उसके हमेशा अंग संग सहाय रहे, अपना आप उसकी रक्षा करते हैं। तो पिता परमेश्वर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल भी आपने न्यू लाइफ ब्लेस करी है। उस समय कितना बीपी हाई हो गया था, जब अस्पताल में भर्ती करा तो आपने कहा कि चिंता मत कर, मैंने तेरे को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया है। तो पिता परमेश्वर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। दवाई तो चल रही है पति अंकल की संकट जी, लेकिन पिता परमेश्वर ने उनको मतलब अब बीपी उनका
ठीक ठीक कर रखा है दवाई चला के। पहले तो दवाई खा के भी बीपी नॉर्मल नहीं रहता था। अब पिता परमेश्वर धीरे-धीरे सभी कुछ ठीक कर रहे हैं संगत जी। पिता परमेश्वर की तो हम बड़ाई कितना भी करें उतना ही कम है पिता परमेश्वर। आपका शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर संध्या का शुक्राना, हर अमृत बेला का शुक्राना, दिन का शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना प्रभु, शुक्राना ही शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। आपका तो हम इतना आप हमारे लिए करते हो कि पूछो नहीं। कोई भी हमारे कुछ किसी ने भी नहीं करा होगा, किसी ने ज़रा भी आपका तो आधा इंच भी नहीं करा होगा किसी ने हमारे लिए। बस आप ही हमारे प्रभु हैं, सब कुछ आप ही हैं। आप ही हमारे अंग संग सहाय रहते हो, आप ही की हम बड़ाई करते रहते हैं, दिन-रात आप ही का नाम लेके सोते हैं, आप ही का नाम सुबह जब उठते हैं तो आप ही का नाम लेके उठते हैं, और जब सोते हैं तो गुड नाइट पप्पा बोल के सोती हूँ। तो गुरु महाराज इसके लिए आपका शुक्राना, 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 शुक्राना। बेटे अंकल के साथ हमेशा रहने के लिए, उसे पढ़ाई के लिए ब्लेस करने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। अब हम पूरा परिवार आपने कहा है मैंने डोर ली अपने हाथ में लिए है तो तू चिंता मत कर, बस मंत्र जाप कर। तो गुरु महाराज हम मंत्र जाप ही करते रहते हैं आपका, और आपको याद करते रहते हैं। इसके लिए आपका शुक्राना, 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 बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना पिता परमेश्वर, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। हमेशा सबके अंग संग सहाय रहेगा पिता परमेश्वर। बेटे अंकल को पढ़ाई के लिए ब्लेस करिए पप्पा। वैसे आप मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। आपने कहा है कि जो कुछ करूँगा मैं ही देखूँगा, तो आप ही देखिए बस। उसको सद्बुद्धि दीजिए। ज़रा गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप सत्संग सुनाते भी मेरे को गुस्सा कम करने वाले का बेटे अंकल के लिए। तो गुरुपिता उसका गुस्सा बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दीजिए पिता परमेश्वर। वो भी आपको पता है कि घर का माहौल कैसा था पहले, पति अंकल हर समय चिढ़ते रहते थे, अब काफ़ी सही हो गया। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे पिता, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। जैसे आपने हमारे हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, बेटे अंकल की रक्षा करते हैं, उसके अंग संग सहाय रहते हैं, उसी प्रकार पिता परमेश्वर सभी संगजन के परिवार के जो आपकी संगत है उनके अंग संग सहाय रहिएगा। उनके बच्चों को खूब ब्लेस करिए, खूब पढ़ाई को बच्चों को ब्लेस करवाइएगा। जो बच्चे शराब सिगरेट नशा करते हैं उनसे इन सब बुरी आदतों से दूर रखना पिता परमेश्वर, और बच्चे अपने माँ बापों का अच्छे काम में नाम रोशन कराएं, ऐसा सबको ब्लेस करिए पिता परमेश्वर। सभी संगठन के बच्चों को ब्लेस करिएगा। राज अंकल का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। गुरु महाराज राज अंकल को भी खूब सुख समृद्धि दीजिएगा, उनके बच्चों को भी खूब खुश रखिएगा, खूब सबको बहुत-बहुत सुख समृद्धि दीजिएगा। इसी सत्संग के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। फिर अगला सत्संग लेके कल हाजिर होंगी, और गुरुपिता का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वाह, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। तो गुरु जी आज मुझे बोले कि तू आज शुक्राने वार शुक्रवार वाले दिन शुक्राना कर, तो तेरे कार्य तंगी सब दूर हो जाएगी। तो संगत जी ये बात सच है। संगत जी आजकल हमारी सेल नहीं हो रही, मतलब चल नहीं रही संगत जी, और मैं कार्ड लगाते हैं संगत जी। मोमोज की जो गुरुजी ने कराया, जो गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है संगत जी। संगत जी सेल नहीं हो रही 2-4 दिन से संगत जी। हो रही है, ये भी नहीं कि नहीं हो रही, पर बहुत कम हो रही है। कोई बात नहीं, इसमें भी गुरु जी की कोई भलाई होगी, इसमें भी गुरु जी का शुक्राना है संगत जी, शुक्राना है संगत जी। गुरु जी हमें खाने को दे रहे हैं संगत जी, मकान है, क्या नहीं है, सब कुछ है संगत जी।
इसकी कोई टेंशन नहीं है संगत जी। गुरु जी मुझे पता है वो करेंगे ही करेंगे, तंगी दूर करेंगे संगत जी। संगत जी इसमें भी गुरु जी का शुक्राना है, लख लख करोड़ों बारी शुक्राना। संगत जी गुरु जी हमारी परीक्षा लेते हैं संगत जी, कि हम उस वक्त क्या सोचते हैं, क्या करते हैं संगत जी। गुरु जी पे तो पूरा विश्वास है संगत जी। गुरु जी पे तो अपने से भी बहुत ज़्यादा विश्वास है संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसा हुआ कि 2 दिन पहले मेरी बहन का फ़ोन आता है, वो बोलती है कि तू मथुरा चलेगी। तो मैंने कहा चल लूँगी अकेले। मतलब वो एक और है, वो भी गुरु जी की संगत है, तो वो मतलब कार वार लेके जा रहे थे। तो कह रहे एक ना कम है सीट, तू चलेगी। मैंने कहा चलो मैं चल लूँगी। तो संगत जी ऐसा होता है, वो कहती मैं पूछ के ना फिर तेरे को कल बताती हूँ। तो संगत जी उसका फ़ोन नहीं आया संगत जी। तो शाम हो गई, रात के 7-8 बज गई। तो संगत जी मुझे टाइम एक्यूरेट पता नहीं है। तो संगत जी पहले मैं सोच रही थी कि मैं नहीं करूँगी फ़ोन, कैंसिल ही होगा। फिर मेरे हस्बैंड अंकल बोलते कि अब ना रात हो गई, अब नहीं आया बहन का फ़ोन, तो तू मतलब कैंसिल ही है तेरा प्रोग्राम। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा चल मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। तो संगत जी मैंने जब फ़ोन किया संगत जी, तो उसने मना कर दिया संगत जी। और मैं इतनी पागल बुद्धू बेवकूफ़ मूर्ख हूँ कि मैंने ना गुस्से में तो नहीं, पर मन में बहुत दुख हुआ कि मैं नहीं जा पाई, मतलब कैंसिल ही हो गया संगत जी। वो कह रही है एक तो ठंड हो गई है, वो दूसरा संगत जी मंगलवार वाले दिन जो मथुरा में जो एक्सीडेंट हुआ है संगत जी, 4-5 जो कारों का टक्कर हुई है संगत जी, तो ये मुझे पता नहीं था संगत जी। तो संगत जी ये तो वो कहते कि कैंसिल हो गया, और ना हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ और ठंड भी बहुत है, तो सब ने ना मना कर दिया संगत जी। तो मैंने कहा अच्छा, पर मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा संगत जी। मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ, बहुत कम जाना आना पता है। मैं सिर्फ बड़े मंदिर ही जाती हूँ, वो भी गुरु जी बुलाते हैं तो वही जा पाती हूँ संगत जी। तो ऐसा हुआ, तो मैंने ना मन में ऐसा वो रखा कि मैं ना अब आज के बाद ना जाऊँगी नहीं, मेरी बहन बोलेगी ना मैं जाऊँगी नहीं। मन में सोचा संगत जी, उसको कुछ नहीं कहा। तो संगत जी ऐसा होता है कि मैं कह के ना, वो कहती नहीं चलेंगे तेरे को लेके जाऊँगी मैं, मेरी बहन अच्छी है संगत जी, वो बुरी नहीं है, पर वो बस मुझे अंदर से पता नहीं वो थोड़ा बुरा सा लग गया संगत जी। तो संगत जी ऐसा हो, रात को ना मैं सो गई संगत जी, स्वप्न आया मुझे, मैं ना अकबर के वहाँ किला कोई है वहाँ देख रही हूँ, मैं चल रही हूँ। तो मैं चलते चलते ना एक तरफ नीचे, मतलब वो थोड़ी सी हल्की सी खाई सी दिखी मुझे, और मैं ऊपर हूँ, मतलब साइड में हूँ। तो संगत जी इतने में ना मेरा सपना ना खुल जाता है, मैं उठ जाती, फिर मैं सोचने लग जाती हूँ कि ये अकबर का किला क्यों मैंने देखा, क्या हो गया, बेचैनी सी होगी। फिर गुरुजी ने मेरे दिमाग में ऐसा थोड़ा डाला कि अकबर का मंदिर था ना, तो भी ऐसी हो रही है। तो संगत जी मैंने फिर माफ़ी मांगी गुरुजी से कि गुरुजी मैं घमंडी नहीं बनना चाहती, और मैं जब भी वो कहेगी ना कि तू चल लियो तो मैं मना नहीं करूँगी संगत जी। तो मेरी बहन अच्छी है संगत जी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे थोड़ा बुरा लग गया। और संगत जी मैंने उसको कुछ नहीं कहा, पर उसको फील हो गया कि मुझे बुरा लगा। तो संगत जी इसमें तो संगत जी फिर
मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, क्योंकि राजा अकबर ने भी माफ़ी मांगी थी ना, जब उन्होंने घमंड किया था माता रानी से। तो संगत जी ऐसे, हालांकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, धन दौलत कुछ नहीं है। हाँ, गुरुजी का आशीर्वाद और गुरुजी हैं हमारे साथ। इससे बड़ा अमीर कोई हो सकता है? आप बताओ, कोई हो सकता है? जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, वो भी बहुत अमीर है। जिनके पास गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी हैं साक्षात। जिसको रब मिल जाए उसको क्या कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? तो संगत जी मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, बहुत माफ़ी मांगी संगत जी। उसके बाद मैंने फेसबुक पे गुरुजी का मैसेज देखा संगत जी। तो गुरुजी ने बताया मैसेज में क्या था संगत जी। उन्होंने मुझे बोला कि ते तू जाना सी ना, तू जाना सी, और रास्ता मैं ही रोकिया सी। अगर तू उत्थे जाती ना तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान होना सी। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने ऐसा बताया संगत जी। इसके लिए मेरा गुरुजी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी कभी भी अपनी जिद के चक्कर में दूसरों का नुकसान हो वो भी नहीं करना चाहिए संगत जी। अपना नीवे होके रहना चाहिए था, जैसा कोई के कर लो, वही गुरु असली संगत होती है संगत जी। गुरु जी तो मेरा ना रोना छूट गया कि गुरु जी आपको पता है कि मैंने जाना था तो नहीं जा पाई। हमारा जाना आना सब गुरु जी के हाथ में होता है संगत जी। जिस घर में गुरु जी का आशीर्वाद हो, सब रूप हो, वो सब जानते हैं। वो तो हमारी पल पल की हर चीज़ हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में बैठे हुए हैं संगत जी। तो मैंने गुरु जी से माफ़ी मांगी संगत जी। और मैंने अपनी बहन को, मतलब गुस्सा तो थी पर अब नहीं हूँ संगत जी। मैं अपनी बहन से प्यार करती हूँ और भगवान उसको, गुरु जी उसको बहुत खुश रखे संगत जी, कभी दुख ना आने दे। गुरु जी ने मुझे समझाया कि नीवा ही चंगा होता है। तो गुरु जी मैं नीवा ही रहांगी। गुरु जी तुसी मनु ज्ञान दिता है, समझ दी है, दे वास्ते तुहाड़ा बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी मुझे गुरु जी बोल रहे तू शुक्राना कर, जो तेरे कार दी तंगी है वो दूर हो जाएगी। तो संगत जी तंगी तो है पर कोई बात नहीं, वो भी गुरु जी दूर जरूर करेंगे। इसके लिए मैं अभी 11:43 पर बैठी थी संगत जी शुक्राना करने। तो अब शुक्रवार वाला दिन है, 11:53 हो रहे हैं। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर ही अपना विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी कभी हमें गलत रास्ते पे जाने ही नहीं देते संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हजारों लाखों करोड़ों बारी शुक्राना गुरु जी। माफ़ी कर देना, क्षमा कर देना साड़ी गलतियां नो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम, मेरा प्यार। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सारे सॉरी, मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है।
कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी, जय जय गुरु। सारे यूनिवर्स के देवी देवताओं को प्रणाम। मेरी कुल देवी माता जगदम्बा गौरी मात की जय, उनके चरणों में प्रणाम। महाकाली माँ लक्ष्मी को प्रणाम, माँ सरस्वती जी को प्रणाम, माँ वैष्णो देवी को प्रणाम। आज शनिवार भी है, बाबा का ब्लेसिंग भी बहुत अच्छा आया हुआ है। इसके लिए भी बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु जी महाराज। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियाम्बुधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंग बली की जय, जय जय जय। शनि देव की भी जय, शनि देव। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। जय शनिदेव, जय शनिदेव। हे परमात्मा, प्यारे गुरुपा, मेरे प्रभु, मेरे मन मंदिर में विराजमान परमात्मा, आपके पूरे ब्रह्मांड के मालिक महाशिव जी, मेरे प्यारे गुरु पिता, सभी देवी देवताओं भी आपको पूजते हैं, सभी देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे परमात्मा, आज आपने मुझे महाकाल के दर्शन करवाए, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज का लाइव दर्शन दिए, इसके लिए भी आपका शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी, मैं पहले हर साल महाकाल जाती थी, लेकिन अभी 5-6 साल से जाना नहीं हुआ है। जो बेटा बाहर है वो हर साल जाता था, साथ में लेके जाता था, उसको शिव जी का बहुत है, लेके जाता था, करता था। तो बाबा पल पल साथ में हो, पल पल साथ में रहोगे, मेरा पक्का भरोसा है। परमात्मा, आपकी कृपा से ही हम जी रहे हैं, कर रहे हैं। गुरुजी, आज आपने सुबह 3:34 पे उठाया था और आपकी ये बच्ची फ्रेश भी उठ गई थी। मैं थोड़ा कल जल्दी सो गई थी बाबा, और मुझे अमृत वेला करने में बहुत मजा आती है, तो आपने उठा दिया था। और रात को भी 1 बजे तक सत्संग सुनते सुनते कब सो गई पता नहीं चला था। लेकिन जब फोन, अब तो आदत ही हो गई, तो फोन जब खोला तो बहुत अच्छा सत्संग था, तो मैंने पहले सत्संग चालू कर दिया, शुक्राना शेयर करने से पहले सत्संग, तो इसीलिए शुक्राना अभी लेट हुआ। अभी भी चालू किया तो बीच में 1-2 फोन आ गए, उसके लिए भी लेट हुआ, उसके लिए क्षमा करना आपकी बेटी को। परमात्मा, इतने अच्छे आपने, मैं 8:30 बजे तक सत्संग ही सुनती रही, कंटिन्यू सत्संग सुनती रही, और सत्संग सब ऐसे थे, उसमें 2-3 तो मैंने सेव भी कर लिए हैं। और ऐसा था कि मैं बार बार सुनूं, और बहुत अच्छा लगता था सुनने में, बहुत अच्छा। और उसमें मुझे मेरी गलतियां, मैं कहाँ कम पढ़ रही हूँ, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, ये मुझे समझ में आ गया। उसमें वो सत्संग के मार्फत मुझे समझ में आ गया। और आपका कल रात को लास्ट मैंने जो सत्संग सुना था, उसमें ऐसा था कि बेटा अपनी गलती सुधार ले। तो बाबा, वो सत्संग आंटी का कहना था कि सबसे पहले जो भी है हमारे मन, परमात्मा ने जब हाथ थाम के अपना बच्चा बनाया है, तो पहले परमात्मा को सब पूरा समर्पित हो जाओ, पूरा समर्पण कर दो। बाबा, मैंने बार बार आपको समर्पण सब कुछ कर दिया है, लेकिन फिर भी उसमें जो भी कमियां हैं वो मुझे समझ में आ गई बाबा, और वो मैं अभी करके ही रहूंगी। और आज मैंने आपको पूरा समर्पण कर ही दिया है बाबा। तो संगत जी, आंटी का सत्संग था कि
सबसे पहले परमात्मा आपके चरणों में सब कुछ समर्पित करके अपना मन खाली कर दो। अपना हृदय में जो कचरा भरा है, जैसे अपन कोई चीज को साफ करते हैं तो उसको छन्नी से छान देते हैं और अच्छी चीज बाहर ले लेते हैं और कचरा निकाल देते हैं, उसी तरह अपने मन का विकार, मैल जो भी है हमारे मन में भरा हुआ, जो हमारे काम का नहीं है, उसे पहले खाली कर दो। और उसमें सत्संग सुनते सुनते ऐसा भी था, बाबा का ऐसा था, तू ये सब सुन और ये बात छोड़ दे, मैं तेरे को दर्शन, साक्षात दर्शन दूंगा। तो उसमें मेरे को ऐसा लगा कि मैं होता है। और संगत जी ने ऐसा सत्संग शेयर किया कि हम पहले जाते थे मंदिर, और गुरु जी के मंदिर रोज जाते थे, फिर गुरु जी कहाँ गए वो पता भी नहीं चला, और बहुत ट्राई किया लेकिन पता नहीं चला। और जब एक दिन फिर ऐसा हुआ कि मेरी सहेली जो थी, हम दोनों ने सोचा चलो आज मंदिर जाएंगे, फिर वो मंदिर गए और वहाँ सेवादार थे और उन्होंने नहीं दर्शन, बोले गुरु जी की इजाजत नहीं है, नहीं नहीं होगा दर्शन। उन्होंने बहुत बार बोला तो बोले नहीं होगा, नहीं नहीं होगा दर्शन। तो फिर वो दोनों बाहर निकली और ऐसे बोले कि चलो कोई बात नहीं, बाहर बैठ के हम ये कर लेंगे, पूजा कर लेंगे। तो वहाँ ऐसा हुआ कि उनका, वो बाहर आए और ऐसा बोला कोई बात नहीं हम लोग ये कर लेंगे, तो वहाँ उनका अहम आ गया, घमंड आ गया, ऐसा हुआ। तो बाहर बैठ के भी उनका दर्शन नहीं हुआ। और गुरु जी ने, मतलब ऐसा हुआ ना तो कि ये अहम आ गया। तो गुरु जी को ऐसा, उन्होंने ऐसा करना चाहिए था, कोई बात नहीं गुरु जी की मर्जी नहीं है, चलो जय गुरु जी, ऐसा करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं हम ये कर लेंगे, बाहर बैठ के करेंगे ऐसा। तो वो एक अपना दिमाग चला दिए, तो वो नहीं होना था। वो संगत जी ने भी अपना शेयर किया, इसीलिए ऐसा तो वो नहीं करना था। तो मुझे भी उस मार्फत ऐसा हुआ कि कभी कभी हम भी ऐसा कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। और कोई भी बात है तो उसको शांति से अच्छे से करना चाहिए, ना कि अपना दिमाग चला के मैं करना चाहिए। वो भी मुझे सीखना मिला। गुरुजी महाराज, आपके चरणों में मैंने माफ़ी मांगी है, आपके स्वरूप के सामने खड़ी रह के माफ़ी मांगी है, और ये सब मैंने निकाल दिया है। और हाँ, किसी की चुगली निंदा ये मत करो, लेकिन कोई बात ऐसी हो जाती, आ ही जाता है बाबा, तो फिर भी जब तो मैं ऐसा इग्नोर करती हूँ कि जो सामने वाला बात करता है तो ना बोल देती हूँ। अभी अभी वो दोस्त का जिसको आपने मुझसे दूरी कर दिया है, उसकी बात निकली तो उसने फ़ोन किया तो नहीं उठाया, तो मैंने वो यही बोल दिया, नहीं उठाया तो जाने दो ना, क्यों बोलते हो, नहीं बोलने का। ऐसा ही तो इग्नोर करती हूँ बाबा, लेकिन मैं धीरे धीरे, मतलब अभी ऐसा होगा ना, मैं पूरा इग्नोर कर दूँ, बात ही काट दूंगी कि ये बात मत करो, ये बात करो, ऐसा कर दूंगी। मेरे शॉर्ट में मुझे समझ में आ गया कि मैं कहाँ गलत थी। तो बाबा ने बोला है कि गलती सुधार दे। बाबा ये गलती मैं हमेशा सुधार दूंगी बाबा, परमानेंटली सुधार दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपका सानिध्य कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, और आप मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। और संगत जी जो महिमा, और जो मतलब गुरु जी के जो उनके चमत्कार, उनका परिचय, जो पहले संगत उनके साथ में थी, सबका एक एक सत्संग सुनते हैं ना, तो हमें ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। साक्षात परमात्मा हमें मिले हुए हैं, और पल पल उनका सानिध्य में रह के हमने, गुरु जी तो हमारे बिना परमात्मा है, महाशिव है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उनके बिना हम कुछ नहीं है। तो हमें जो भी मिला है उसको पल पल गंवाना नहीं है। साक्षात परमात्मा मिले, उनका सानिध्य, उनका स्मरण और उनका सत्संग, शुक्राना हमें नहीं छोड़ना चाहिए। सारा छोड़ दो, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा बाबा। मैं आपको यही बोलती हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो खाली मैं सत्संग सिमरन करती रहूंगी, मंत्र जाप करती रहूंगी, यही मुझसे करवाना, बाकी सब आप देख लेना। मैंने सब आपके चरणों में छोड़ दिया है। मैं अपना दिमाग कभी ना लगाऊंगी बाबा, और कभी मैं नहीं करूंगी, कभी अहम नहीं आने दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और भी दो चार बातें दूसरे सत्संग से सुनना है मुझे, यार मेरा यही है कि मैं भूल भी जाती हूँ बहुत,
बहुत 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 अच्छे सत्संग सुने मैंने, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाबा आपकी बेटी सीख चुकी है, उसमें से बहुत कुछ ग्रहण कर लिया है मैंने, और मेरी गलती में 100% सुधारूंगी दाता, 100%। लेकिन आपका चरण सेवा कभी नहीं छोड़ूंगी, और आपने मेरा हाथ थामा है वो कभी ना छोड़ना बाबा। आपने कभी कभी आपका सत्संग में आता है, मैं 3 बार मौका देता हूँ बाबा। मेरे जैसी जल्दी पागल बच्ची को तो आपको मौका देना पड़ेगा बाबा। आपका बच्चा हूँ मैं, जैसा भी हूँ आपका बच्चा हूँ, और आपने मुझे अपना बच्चा बनाया उसके लिए तो मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ। और मुझे जो रास्ता आपने दिखाया है मेरे जीवन का, जो दिशा मुझे मिली है आपके मार्गदर्शन से, आपके ज्ञान से, तो वो दिशा मुझे कभी नहीं छोड़नी है, वही रास्ते मुझे चलना है। अच्छे कर्म की पोटली बांध के ही आपके पास आना है, अच्छे कर्म करके ही आपके चरणों में बैठना है, जो मैं आपके सामने भी देख सकूं मेरे दाता। ऐसे काम कोई ना करूं कि मैं शर्म से मेरा सर झुका दूं। आपको जो अच्छा लगे वही काम करो, और ऐसे काम आप करवाते भी हो बाबा, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है परमात्मा। मैंने आपको वो भी कहा था कि अभी जो छोटा बेटा जो बाहर है, उसका परिवार, उसके 2 बच्चे दिए थे आपने, ट्विंस दिए थे, बेटा और बेटी, लेकिन बेटा नहीं रहा, फुल कोरोना काल में हुआ था। लेकिन फिर भी 2 दिन में हमने बहुत डॉक्टर बदली किए, लेकिन नहीं, हमारे पास नहीं रहा। और बेटी है अभी 5 साल की हो गई, अभी वो बहू इधर है, तो वो बाबा मैंने आपको बोल दिया है, मैं अभी इसमें बोलना नहीं चाहती हूँ। वो ऐसे करने लगी है, बच्चे से बहुत क्रॉस करके बच्चे से बहुत झगड़ा कर रही है। और वो लोगों ने उसके दोस्त ने कंपनी खोली थी, इसमें दोनों एम्प्लॉय रहे थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। और वो उसका जो दोस्त था उसके बहुत पैसा भी अपने ये बच्चे ने भी इन्वेस्ट किया था, वो भी उसमें गया है, और वो भाग गया है। 2-4 जन थे, उन्होंने अपना बोगस एड्रेस देके सब कंपनी खोल के, वो उन लोग का इरादा ही ऐसा था, तो उन्होंने चीटिंग करके सामने से माल मंगवा के उसका पैसा नहीं दिया और चेक दिया, वो रिटर्न हो गया। तो ऐसा मामला है, उसमें ये लोग को भी नाम लिखा है कि ये लोग भी उनके साथ में ऐसा। तो वो केस जो है आज भी तारीख है बाबा, मैंने आपके चरणों में सुबह ही अरदास की है कि वो ऐसा हो जाए, इन दोनों का नाम ही हट जाए बाबा। वो बाहर गाँव है, उसका आना जाना मुश्किल हो जाएगा, उसका करियर खत्म हो जाएगा। तो वो सब इतना आपने कर देना है बाबा, तो आपके चरणों में वो प्रार्थना है बाबा। वो भी वही टेंशन में रहता है। तो और बाबा आपकी तो कृपा है उसके ऊपर भी, आप बोले हैं कि मैंने तेरे बेटे पे ब्लेसिंग दे दी है, उसको बड़ी नौकरी भी मिल जाएगी। तो बाबा ये तो सब आप कर ही रहे हो, आप हो तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है अभी। इसीलिए जो भी होगा वो आप करोगे, मुझे कुछ भी नहीं करना है। खाली मैंने आपको डिटेल, ये तो इसमें बोल दिया मैंने, सॉरी, तो आपको बोल दिया था मैंने स्वरूप के सामने खड़ा रहते। तो बाबा इसमें से एक माँ हूँ, ये दिमाग में चढ़ता रहता है, तो इसमें से आपने जो करना है और आपका जो डिसीजन आएगा ये बच्ची को सब मंजूर रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा परमात्मा कभी हमें गिरने नहीं देगा, ये मुझे पता है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु।